हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 इस वीडियो में हम करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 के सभी सॉल्यूशंस इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 सभी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको 3.2 का इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए यहाँ पर x गिवन है इस फिगर में और यहाँ पर x गिवन है। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों फिगर्स दी गई हैं उसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल हमें 125 डिग्री गिवन है। इसे हम m मान लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमें 125 डिग्री गिवन है, तो इसे हम n मान लेते हैं। तो हमारे लिए x निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 125 डिग्री प्लस m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हमने स्ट्रेट लाइन ली है और ये स्ट्रेट लाइन हमारी लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म है। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन का रूल यहाँ पे हमने लगाया लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। नाउ 125 डिग्री प्लस m इज इक्वल टू 180 डिग्री। m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये m की वैल्यू हमने निकाल ली है 55। अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली n की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे 55 डिग्री, क्योंकि n प्लस 125 डिग्री सेम इसी तरह से लिखेंगे आप 125 डिग्री प्लस n इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। देन ब्रैकेट में रीज़न विल रिमेन सेम, आप सेम यही रीज़न लिखेंगे यहाँ पे भी। आप नोटबुक में एरो नहीं लगाएंगे ना, एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर लिखना होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी बता रही हूँ कि 180 डिग्री 125 डिग्री यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, देन इट इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा 55 आ गया है, m भी और n भी। अब x निकालना होगा बहुत आसान। x इज़ इक्वल टू होगा m प्लस n, क्योंकि ये होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम m प्लस n यानी x इज़ इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 110। लेकिन क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी रीज़न लिखना होगा, तो ब्रैकेट में हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसके लिए रीज़न लिखेंगे अभिमुख अंतःकोणों का योग। अभिमुख अंतःकोणों का योग, ये आपको ध्यान रखना है, वो बाह्य कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को। सो आंसर इज़ 110 डिग्री। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में ये सेकंड पार्ट हमारा, हम इसे नीचे लेके जाते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट हम पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 60 डिग्री है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा 60 डिग्री है हमारे पास। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसे m मान लेते हैं। ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है हमें, और अगर ये 90 डिग्री है तो n क्या हो जाएगा, n भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो ये 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा k। अब ये इंटीरियर एंगल क्या निकालने की ज़रूरत है हमें, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किस तरह से होता है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट में बताया था कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री रहे थे। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं क्योंकि 5 साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 एंड 5,
तो 5 साइड्स हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर हम ये k निकाल लें, n निकाल लें, m निकाल लें और 90 डिग्री, तो हम ये निकालने के बाद x को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू निकालते हैं। m प्लस 60 डिग्री, ये सेकेंड पार्ट है हमारा, और वी कैन से b पार्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कभी भी स्ट्रेट लाइन दिखती है तो 180 डिग्री की होगी। अब m की वैल्यू निकाल लेंगे आप। 180 डिग्री से माइनस करेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये वैल्यू आ गई 120 डिग्री। नाउ n जो है वो हमारा 90 डिग्री रहेगा, क्यों n प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन ब्रैकेट सेम रीजन यहाँ पे हम लिखेंगे। सो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो देखिए n और m दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब ये ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ये। तो अब हम k को इस तरह से निकाल सकते हैं, k प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110। सो 110 डिग्री, ये हमारे k की वैल्यू आ गई है। तो अब k की वैल्यू हमें पता है, m पता है, n पता है और ये 90 डिग्री हमारे पास है। तो x निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे हम l कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये l है हमारा तो हम इसे कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारे यहाँ कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स। सो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो अगर हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम 540 डिग्री है और 4 एंगल्स पता है, तो फिफ्थ एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल k प्लस m प्लस n प्लस 90 डिग्री, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन था k m n l, l लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो k हमारा आया था 110, m आया है 120। सीक्वेंस से रख सकते हैं। l हमने यहाँ पे जैसे कि l रखा है, तो l की वैल्यू हमारी कितनी आई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। m है हमारा 120, तो m की जगह पर 120 रखेंगे। यहाँ 90 डिग्री एज इट इज़ रहेगा। n देखिए हमने 90 डिग्री निकाला है n, और l को एज इट इज़ रखेंगे। k हमने निकाला है 110 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो अब देखिए जैसा कि 5 एंगल्स का सम हमें पता है कि 540 डिग्री होगा, तो 1 2 3 4 एंगल्स हमें पता है। तो हम l निकाल सकते हैं, सभी को प्लस कर लेंगे। 110 और 120 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 230 डिग्री प्लस 180 डिग्री, हमने इन दोनों को प्लस किया, इज इक्वल टू 540 डिग्री। 0 8 यहाँ पे 3 इसके साथ प्लस कर लेंगे, 1 3 4 410। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 540 डिग्री। ये 410 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 540 डिग्री माइनस 410 डिग्री। सो L इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 0, 5 में से 4 में से 1 जाएगा हमारा, 3 5 में से 4 जाएगा 1, तो 130 डिग्री आ गया L। तो L अगर इंटरनल एंगल हमें पता चल गया है कि ये हमारा 130 डिग्री है, तो x निकालना अब हमारे लिए बहुत आसान है। तो एंगल L प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन विल रिमेन सेम, लीनियर पेयर हमारा रीजन रहेगा स्टूडेंट्स, यानी रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म है ये, यानी 180 डिग्री की, तो L हमें पता है 130 डिग्री है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये देखिए जो हमें x फाइंड आउट करना था वो आ गया हमारा 50 डिग्री। तो चलिए इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। तो 9 साइड्स जिस रेगुलर पॉलीगन के होंगे उसका एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और 15 साइड्स जिसके होंगे उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेशन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की
माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं और 15 भुजाएं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। जब कभी भी आपको साइड्स गिवन हो यानी भुजाएं गिवन हो तो आप क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। सो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए यानी बाहरी कोण निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री और जितनी भी साइड्स गिवन है आप उससे डिवाइड कर देंगे। सो 9 4 ज़ा 36 0 सो 40 इज़ द एक्सटीरियर एंगल। अगर 9 साइड्स होंगी तो हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। वहीं सेकंड देख लेते हैं जहाँ पे 15 साइड गिवन है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण, तो बाहरी कोण क्या होगा इसमें 360 डिग्री अपॉन में 15, यहाँ पे 15 से आप से डिवाइड करेंगे। सो 15 2 ज़ा हो जाएगा 30 देन 60 15 4 ज़ा 60 24 डिग्री। सो ये आ गया 15 से डिवाइड करने पे 24। तो जब कभी भी एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण पूछा जाए तो आप 360 डिग्री से साइड्स को डिवाइड करेंगे क्योंकि जो टोटल सम होता है वो 360 डिग्री रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। तो कितनी साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन की होंगी इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री, अगर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री है। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहरी कोण की माप 24 डिग्री हो। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा और फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ साइड्स, अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था और इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा अपॉन में इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पे 24 डिग्री गिवन है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 एंड 0। फिर यहाँ पे आ गया 60 डिग्री अपॉन में 4 डिग्री, फिर से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट, तो साइड्स कितनी आ जाएंगी 15 साइड्स। बस ये नंबर ऑफ साइड्स को आप हिंदी में लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी बहुभुज के बाहरी कोणों का, इसे लिख लीजिएगा आप, बहुभुज के बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का कुल योग, कुल योग। तो ये एक्सटीरियर एंगल का सम हो गया। अब इंटीरियर एंगल को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ये मैं हिंदी वाला हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को पता हो कि क्या नोट करना है। नाउ इंटीरियर एंगल को बोलेंगे अंतःकोण। तो ईच इंटीरियर एंगल, एक अंतःकोण के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको कभी भी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को आप इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल 165 डिग्री गिवन है यानी अंतःकोण 165 डिग्री, और यहाँ पर भी हमें सम बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बट यहाँ पे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था, यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री से माइनस करेंगे 165 डिग्री, दैट विल बी 15 डिग्री। सो जहाँ हमने लास्ट अपने 360 डिग्री को डिवाइड किया था गिवन एंगल से, यहाँ पे हम n को डिवाइड करेंगे 15 से एंड योर आंसर विल बी 24 साइड्स। तो 22 भुजाएं इसका आंसर आएगा। नाउ चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो किस तरह से आप अप्रोच करेंगे पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं। क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। तो फर्स्ट पार्ट ही पहले करते हैं, तो इसमें आंसर हम किस तरह से करेंगे। तो क्या 22 डिग्री को आप डिवाइड कर सकते हैं 360 डिग्री से, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सो आप इसका आंसर करेंगे नो, इट इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ, क्योंकि ये जो है 360 डिग्री से डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। तो हिंदी में से क्या लिखेंगे, क्योंकि पहले आप नहीं लिखेंगे नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री विभाज्य है, विभाज्य सॉरी नहीं है, क्योंकि विभाज्य डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप लिख देंगे इसे कि इट इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री। आप सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये एक अंतःकोण हो सकता है। तो बी का आंसर, बी के लिए भी आंसर रहेगा नो, बिकॉज इंटरनल एंगल होने के लिए अगर 180 डिग्री को आप 22 डिग्री से माइनस करते हैं तो आंसर इज़ 158 डिग्री। अगेन 158 डिग्री इज़ नॉट अ डिवाइज़र, सो ये भी 360 डिग्री से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स ये जो है इंटीरियर एंगल यानी अंतःकोण भी नहीं हो सकता। तो नहीं, आप सेम यही दिखाएंगे यहाँ पे 180 डिग्री को 22 से घटाने पर 158 आ रहा है, और 158 जो होता है वो वह 360 से विभाज्य नहीं है, यानी डिवाइड नहीं हो सकता है कम्प्लीटली। तो ये हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी एंगल नहीं होगा। तो अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्या है। लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे बोला गया व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो मिनिमम जो सबसे छोटा एंगल हमारा हो सकता है, यानी सबसे कम डिग्री वाला जो कोण अंतःकोण बन सकता है, वो कौन सा संभव है। तो अगर आप बात करते हैं तो सबसे छोटा जो पॉलीगन यानी बहुभुज होता है, जिसकी सबसे कम भुजाएं होती हैं, वो हमारा ट्राइंगल यानी त्रिभुज होता है। अब इसकी कितनी साइड से 3, और अगर ये एंगल x है, ये x है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सभी साइड से इसके बराबर हैं, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया यहाँ पे त्रिभुज के 3 कोणों का योग, त्रिभुज, तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग, 3 कोणों का योग। नाउ यहाँ पे 3 टाइम्स x है, तो x प्लस x हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 3 6 80, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे स्टूडेंट 60 डिग्री। तो सबसे जो कम अंश का अंतःकोण बन सकता है, यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है, वो है 60 डिग्री का। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे बड़ा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, यानी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण बन सकता है। तो इसके लिए भी हम ये फर्स्ट पार्ट की हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे जो इंटीरियर एंगल जो बन सकता है सबसे कम अंश वाला, वो 60 डिग्री है। तो अगर 180 डिग्री से 60 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 120 डिग्री, यानी अगर हमें पता है कि अंतःकोण सबसे छोटा 60 डिग्री का है, वो हम एक यहाँ पे अप्लाई करते हैं लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर रैखिक युग्म। तो उसमें क्या होगा, हमारा ये 180 डिग्री से 60 माइनस करने पर 120 डिग्री यानी 120 डिग्री जो होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा हमारा बाहरी कोण जो पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।